अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, जिसकी वजह मेरी अपनी पढ़ाई थी। लेकिन मैं अभी कोशिश करूँगा कि हर वीक 1 या 2 वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मेडिसिन मैं लेकर आया हूँ वो सिरप फॉर्म में है और इसका नाम है ब्रोफिन। तो इसका फार्मूला आइबोब्रोफिन है। ये 100 mg में आता है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी एबट की बनाई इस सिरप है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 50 रुपये की सिरप आती है। ये तो हुए इसको कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, ये एक नॉन स्टीरॉयड एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। एनाल्जेसिक का मतलब है कि जिस्म में अगर दर्द हो रहा हो जिस्म में कई बार भी, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब ही यही है कि ये दर्द को कम करता है। और एंटीपायरेटिक का मतलब है कि ये बुखार को भी कम करता है और इन्फ्लामेशन, सोजिश वगैरह को भी ये ख़त्म कर देता है या कम करता है। तो दोस्तों, इसको आप सिस्टिक फाइब्रस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लंग्स की बीमारी है जिसमें आप सांस शॉर्ट सी लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको सांस की कोई हल्की फुल्की बीमारी हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप रिमोटॉयड अर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक जॉइंट्स की बीमारी है जिसमें जॉइंट के करीब इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है और जॉइंट के करीब दर्द रहता है। उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको ज़्यादातर फीवर में इस सिरप को इस्तेमाल कराया जाता है, मतलब कि बुखार में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, इसको आप सर दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके जिस्म में दर्द हो रहा हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या दांत में आपको दर्द हो रहा हो तो ज़्यादातर डेंटिस्ट इसको रिकमेंडेड करते हैं। दांत के दर्द में भी इसको इस्तेमाल करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके कुछ यूजेस। अब हम बात करेंगे इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, मतलब कि अगर चम्मच को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, उसका चौथा हिस्सा जो है वो 2 से 3 टाइम इस्तेमाल कराया जाता है 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए। और 3 से 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए आधा चम्मच इस्तेमाल कराया जाता है। और 8 से 12 साल के उम्र के लिए ये 1 चम्मच इस्तेमाल कराया जाता है 2 से 3 टाइम। और उससे जितने फिर अबाव एज हो, मतलब कि 13 साल से अबाव जितने भी हैं, तो फिर 2 चम्मच इस्तेमाल कराए जाते हैं 2 से 3 टाइम, मतलब कि सुबह, दोपहर को और रात को इस्तेमाल कराया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुए इसके डोजेज। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर मेडिसिन की कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होती है। इसकी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि जैसे आपको वोमिटिंग इसकी वजह से हो सकती है, मतलब कि अगर आप इसका इस्तेमाल करें और इसका आप पर साइड इफ़ेक्ट हो तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, नाज़िया हो सकता है, या हेडेक, सर में भी दर्द हो सकता है। ये दर्द को ख़त्म भी करता है, लेकिन इसकी वजह से दर्द शदीद और भी बढ़ सकता है। एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करेंगे इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इसके वार्निंग में सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन, मतलब कि हाइपरटेंशन के पेशेंट इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। या पेप्टिक अल्सर के पेशेंट जो है वो भी इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। या GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग जिसको हो रही हो वो भी इसको इस्तेमाल ना करे वो पेशेंट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन है और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।